ओमेगा 3 और ओमेगा 6 वाला जो फैटी एसिड है ये इसेंशियल फैटी एसिड है, क्योंकि हमें बाहर से लेना पड़ेगा। हमारी बॉडी में इसको बनाने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंजाइम अवेलेबल नहीं है। तो अब ओमेगा 3 जो इसेंशियल फैटी एसिड का नाम दिया, तो ऐसा क्यों दिया गया, इसको इग्नोर क्यों नहीं कर दिया गया? नहीं बनता तो नहीं बनता, इग्नोर कर देते, लेकिन इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। तो वो क्यों पॉसिबल नहीं था, अब हम उसको देखते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी की सेल है, ये गोल गोल सी जो सेल दिखाई दे रही है, इसका जो आउटर कवर है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन है ये फैटी एसिड से मिलके बनी होती है। अब फैटी एसिड हो गए 3 टाइप के, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, आप देख रहे हैं इसकी चेन एकदम सीधी है, तो ये लोहे की रॉड की तरह एकदम स्ट्रेट होता है, ये मुड़ता नहीं है। और जो ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये सीधा रहेगा, लेकिन जहां डबल बॉन्ड है वहां से ये मुड़ सकता है। और ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये जगह जगह से मुड़ सकता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं। तो अगर आपको सेल एकदम रिजिड और स्ट्रांग चाहिए, तो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होगा। जैसे हमारी हड्डियां हैं, तो हड्डियां हमें मजबूत चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, एकदम है ना, सीधी सीधी खड़ी रहें, ऐसे चाहिए। तो इसलिए जो जो सेल मेम्ब्रेन है, जिनसे हड्डियां बनी हुई हैं वो सेल की, वहां पे आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप हमारे ब्रेन को देखेंगे, तो ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है वहां पे बहुत ही फ्लेक्सिबल और लचीली जो सेल्स हैं वो चाहिए होती है। तो फ्लेक्सिबल और लचीली सेल्स के लिए हमें चाहिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पॉली अनसैचुरेटेड में अब कौन से वाला पॉली अनसैचुरेटेड? जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दोनों पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के टाइप हैं, और ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में, हमारी आंखों के डेवलपमेंट में, हमारी मेमोरी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको बाहर से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का फंक्शनल कंपोनेंट है। दूसरा, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट में काम आता है। ये तो आपको पता ही ना, जब भी हमारी बॉडी में कोई केमिकल टॉक्सिन जाएगा तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जनरेट होगी, फिर वो इन्फ्लेमेशन ख़त्म की जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट में ओमेगा 3 का भी रोल है और ओमेगा 6 का भी रोल है। इसलिए इनको बाहर से लेना ज़रूरी होता है।